Guys, welcome to my vlog पार्ट 5। तो गाइस कल का तो व्लॉग बहुत छोटा था कि गाइस ये उधर पर नेटवर्क नहीं चल रहा था ना, तो इसीलिए व्लॉग नहीं बना पाई मैं। आज तो हम पूरा साउथ गोवा का टूर कर रहे हैं बाय बस। तो अभी आप देखो हम कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या करेंगे। और गाइस शायद फिर हम लोग बाद आने के बाद स्विमिंग पूल भी जाएंगे। चलो गाइस अभी तो फिलहाल चलते हैं हम लोग। आपको हम अब बस में पहुंच के मिलते हैं। बस में पहुंचने से पहले देखो मेरे मम्मी पापा रहे, ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा और ये मेरी बहन। तो गाइस चलो अब आपको बस में मिलते हैं। तो देखो हम लोग बस में पहुंच गए हैं और ये ऐसी बस है, मैं आपको दिखाती हूँ। और मैंने विंडो भी ओपन करी है। गाइस तो हम लोग अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन के पास जाके मिलते हैं। चलो गाइस अब हम लोग चलते हैं। गाइस यहाँ पे ना सारी फिश का कलेक्शन है, जगह जगह से सारे फिश लाए हैं। ये ना चश्मा नहीं है मेरा। गाइस तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखो ये बोर्ड है यहाँ पे। चलो गाइस अब हम अंदर चलते हैं। गाइस मैं आपको दिखाती हूँ, देखो गाइस देखो। गाइस मैं आपको अभी अंदर दिखाऊंगी। गाइस देखो मैं हल्का हल्का से दिखा रही हूँ। चलो गाइस अंदर, मैं सबसे लास्ट हूँ। चलो गाइस देखो गाइस अभी हम लोग इसके अंदर गए थे और ये 20 रुपीज चार्ज करता है। गाइस कौन सी फिश है? नॉर्थ गोवा के बस में आया, वो छोड़ के जाएगा तुमको। इधर क्या करने के लिए आया? नॉर्थ गोवा का बस में आया। नॉर्थ गोवा इधर क्यों आया? ये नॉर्थ गोवा का स्पॉट है, साउथ गोवा का स्पॉट है। बस छोड़ के जाएगा, उसने बोला इधर जाने के लिए, बस छोड़ के जाएगा तुमको। गाइस देखो, इस देखो यहाँ पर ये लोग फिशेस को पकड़ रहे हैं, हमें तो डर लग रही है। इन्होंने ना पता है ये वाली लॉबस्टर को पकड़ा था अभी, हमें डर लग रही है। पर गाइस जल्दी करो। देखो गाइस मेरी मम्मा अंदर चले गई। टर्टल, इसको हाथ में पकड़ो मैं। ये चल रहा है क्या? देखो गाइस टर्टल्स। गाइस देखो क्रोकोडाइल। देखो गाइस यहाँ पे 3 क्रोकोडाइल हैं। ये तो जा क्रोकोडाइल। तेरे को पानी में क्रोकोडाइल थोड़ी है। हाँ क्रोकोडाइल है। गाइस ये क्रोकोडाइल नहीं है, ये फिश है।
पता नहीं कैसे फिश है गाइस। गाइस मेरी मम्मी को डर लग रही है देख देख के। देखो इनका फेस देखो। गाइस देखो ये देखो गाइस स्नोस कैटफिश। काबूतो कोई गाइस कितनी क्यूट फिश है। आर्चर ज़ेब्रा फिश। देखो गाइस देखो मेरी मम्मी ने गाइस देखो मेरी मम्मी ने क्या उठा लिया। मम्मी इसको इसके हाथ में दे दो। अब तेरे को फेंकते हैं ऐसे के अंदर ही। आज दिखा दिया मैंने सारा। This is gourami red tail catfish. Red tail catfish. गाइस इतना मजा आया। गाइस अब मैं आपको मजा कराऊंगी हॉरर थिएटर। गाइस मैं तो घूम गई। गाइस मैं घूम गई हूँ। गाइस चलो गाइस देखो हॉरर थिएटर। गाइस अब आपको ऐसा डर लगे। कैमरा मुझे ही पकड़ना है। देखना अभी जाएंगे। आपको याद करके जाना है। यहाँ दो ही जाना है, एक साथ नहीं जाना। सुनिए हेलो, यहाँ दो ही जाना है, एक साथ नहीं जाने का है। तो आप चारों जाइए। आगे चल के लेफ्ट साइड में चलिए। आगे चल के इस भूत बंगले का मैं वीडियो नहीं बना पाई। बहुत डेंजरस था। मम्मी ने फ़ोन रख दिया। सब चिपक गए थे। डरावना था। ऐसा ऐसा हाथ आ रहा था बिल्कुल नीचे को और एकदम से घूम रहा था और बिल्कुल ऐसा सामने आ गया था। तो हम तो नहीं बना पाए। तो गाइस अब हम लोग जाएंगे। अब हम लोग घुसने जा रहे हैं। तब तक यहाँ पे देखो ये लोग फ़ोटो शूट वगैरह कर रहे हैं। यहाँ पे फ़ोटो वगैरह कर रहे हैं। तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ क्या क्या कर रहे हैं करके। पहुँच गए हैं बिगफुट। देखो मैं आपको दिखाती हूँ अंदर जाके कैसा है बिगफुट। एंसेस्ट्रल गोवा में आप सभी का स्वागत। इस जगह को बिगफुट भी कहा जाता है। यहाँ पर सैकड़ों साल पहले एक ऋषि ने तपस्या करके देवताओं को इतना प्रसिद्ध किया कि उसे सीधे स्वर्ग में उठा लिया गया। इस व्यक्ति के पैरों के निशान यहाँ पाए जाने के कारण ही इस जगह का नाम बिगफुट पड़ा। 2 दशक पहले जो गोवा का चित्र था उसे एंसेस्ट्रल गोवा में आपके लिए दर्शाया गया है। आपके पीछे मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर जो कपड़ा है वो पंखे की तरह था। खंबे पे बंधा हुआ यह गाढ़ा कपड़ा एक रस्सी से खींचकर हिलाया जाता था। हवा में हलचल होने से
शीतल वातावरण बनता था। सामने आपको एक पालकी दिखाई देगी जो जमींदारों के परिवहन का साधन था। मालिक और मालकिन पालकी में बैठते और 4 समर्थ शरीर वाले कुम्हार पालकी को अपने कंधों या सिर पर उठाकर चलते थे। आपके आगे जो तस्वीर है वो संत मीराबाई की मूर्ति की है, जिसे केवल एक ही लैटराइट के पत्थर से तराशा गया है। एंसेस्ट्रल गोवा की अवधारणा करने वाले श्री महेंद्र अल्वारेस ने अकेले ही पारंपरिक औजारों के माध्यम से इस मूर्ति को रूप दिया। इनके परिश्रम और प्यार से बनी इस मूर्ति को भारत में एक ही लैटराइट के पत्थर से तराशी गई सबसे लंबी मूर्ति होने की मान्यता मिली है। अब कृपया बाहर चलकर सदियों पहले के गोवा का दृश्य अपनी आंखों से देखें। इस खास तैयार किए गए गांव से जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपको साउंड सिस्टम के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। ध्यान से सुने और आपसे अनुरोध की गई जगह की ओर आगे बढ़ें। धन्यवाद। पुराण कथाओं के अनुसार पूरा कोंकण प्रदेश समुद्र का भाग हुआ करता था। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम ने सह्याद्री पर्वत पर के कामकाज और खाते लिखने के लिए इन्हें नियुक्त किया जाता था। वर्तमान काल में खाते लिखने का काम अकाउंटेंट का है। कृपया आगे बढ़े। यहाँ पर नमस्ते, मैं दामिया, यहाँ का मछुआरा। पर आप लोग मुझे इस तरह घूर घूर के क्यों दिख रहे हैं? मेरे आवरण की वजह से? अरे बाबा, ये तो हम गोवा वासियों का बरसाती चढ़ावा है। पूरी तरह ताड़ के पत्तों से बना ये चढ़ावा हमें बारिश के पानी से और कड़ी धूप से भी बचाता था। पूरी तरह प्राकृतिक होने की वजह से ये बायोडिग्रेडेबल भी था। क्यों? हम लोग सच में थे ना पर्यावरण के अनुकूल। वास्तव में गुजरे गोवावासी प्रकृति पर ही निर्भर थे। हमारे खान पान में भी प्रकृति से मिलने वाले उत्पाद का ही उपभोग होता था और हमारा सबसे मन भावन है मच्छी। आपकी दाहिनी तरफ थोड़ा आगे 2 मछुआरे जाल लेकर समुद्र की ओर जा रहे हैं। उनके पता चलता है कि एक हिंदू है और दूसरा क्रिस्ती। उन दिनों में हम काष्टी अथवा लॉइन क्लॉथ पहनते थे। पीछे जो दिख रहा है वो नमक की खान है। समुद्र का खारा पानी ऐसी ही खानों में छोड़ा जाता, जहाँ तेज धूप में पानी वाष्पित होकर नमक पीछे रह जाता। अब आप आगे बढ़कर पिड्डू से मिलिए। नमस्कार, मैं गोवा की मच्छी बेचने वाली हूँ। मैं घर घर जाकर मच्छी बेचती हूँ। मेरे कपड़ों से मुझे आसानी से पहचाना जाता है। विशिष्ट फुले हुए आस्तीन का ब्लाउज और स्पष्ट। हाँ, वहाँ देखो नैनू। देखो काजू का बर्फी है 100 रुपीज 10 पीस। ये 10 पहला एक है। आप ले लो। हम ये मत लो यार, ले लो मत। कुछ कैंडी नहीं है, जरूरत की चीज दिखा रहे हैं। ये ऐसे बोलते हैं बाबा हाँ क्या क्या चीज़ है? ऊपर को आ गए हैं। कॉटेज पहले जमाने में एक औरत की जिंदगी के अलग अलग पहलू उसके हाथों की चूड़ियों से पता। सफेद और काले रंग की चूड़ियाँ बच्चों को बुरी नजर से बचाती थी। रंगीन चूड़ियाँ नवयुवक लड़कियों के लिए, खास आकार और रंग की चूड़ियाँ मंगी हुई लड़कियों के लिए, हरी चूड़ियाँ गर्भवती महिलाओं के लिए और काली चूड़ियाँ कुछ विधवाओं के लिए होती थी। अब हम रुआ आराम ऑरेंज से गुजरेंगे। यहाँ अलग अलग लोग व्यापार चला रहे हैं। जल्दी आपको गणपत दिखेगा जो चने बेचने वाला है।
चने उसी वक्त सेंक कर ग्राहक को बेचे जाते थे। क्या आप इन्हें चखना पसंद करेंगे? चलिए आगे बढ़कर खरीद ही लीजिए। गणपत का सहायक आसपास ही होगा। लाखों के घर के पीछे ऊपरी सतह के जो घर है उसमें आनंद रहता है। हिंदू घरों के आंगन में तुलसी का स्थान प्रमुख होता है। यहाँ आनंद का परिवार भगवान गणेश की आराधना करते हुए दिखाई दे रहा है। गौर कीजिए, बालकनी का एक हिस्सा रसोई घर में बदला हुआ है, जहां त्योहार में भेंट होने वाली सारी मिठाई तैयार की जा रही है। गोवा के हिंदुओं के लिए गणेश चतुर्थी ही सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण त्योहार है। आनंद के घर के बाजू में आपको समुद्र मंथन का वर्णन दिखाई देगा। समुद्र मंथन से समुद्र का अमृत प्राप्त कर भगवान राक्षसों से युद्ध में अजय हुए। इसी दौरान भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया। रुआ आना मोरीन हमें बाजार में ले जाता है, जिसे उन दिनों टिंटो कहते थे। टिंटो एक ऐसी जगह थी जहां गांव में और आग में होने वाली खबरों मिलती थी। देखिए, टिंटो के एक खंबे पे पोस्टर चिपका के थिएटर का इश्तिहार दिया गया है। बाएं सिरे पे गांव का ढिंडोरा पीटने वाला गांव वालों की महत्व की खबरों का प्रचार कर रहा है। दाहिने सिरे पे कर समाहर्ता या टैक्स कलेक्टर है, जो कर इकट्ठा करने के अलावा अपनी घरेलू जरूरत की वस्तुएं भी ले जाता है। आपके पीछे जो दो लैटराइट के खंबे हैं, उसे दोवरने कहा जाता है। ये एक उभरा हुआ मंच है जो भारी बोझ उठाने वाले लोगों को कुछ आराम और राहत उपलब्ध करता था। कोई भी गुजरता व्यक्ति अपने सिर के बोझ को मचान पर सरक कर दो पर आराम करके वापस बोझ को सिर पर डाल के आगे बढ़ सकता था। ये नीम के पत्ते का काम भी करते थे। आपके बाई और कुछ मीटर अब हजाम काशीनाथ के पास पहुंचे। काशीनाथ या तो पेड़ की छांव में या तीनों के अंदर बैठकर आदमियों के बाल और दाढ़ी बनाता था। गोवा में हजाम की एक और बहुत ही जरूरी भूमिका होती थी, शादी के जोड़े बनाने की और कई बार कहानियां सुनाने की भी। आगे बढ़ें और वो दो सीढ़ियां चढ़कर दौला मरिया के आंगन में प्रवेश करें। इधर दिखो, हम सुन रही है क्योंकि बहुत वो है। देखो यहाँ पे बहुत सारा। मैं आपको और भी एक अच्छी चीज दिखाऊं, घर टाइप का है। देखो गाइस, और ये ट्री हाउस है। मैं एक बार इसमें चढ़ूं, मैं एक बार इसमें चढ़ती हूँ। ये वाला बच्चों का है। देखो मेरी बहन तो झूल बच्चों का है, ये वाला बच्चों का है।